दोस्तों, आज हम सुनाएंगे आपको जिन और एक गरीब लड़के की इंटरेस्टिंग कहानी। एक छोटे से गांव में जहां कच्चे घरों की दीवारें धूप से तपकर सांझ होते होते ठंडी पड़ जाती थी, वहीं रहता था 12 साल का गरीब लड़का अमन। उसके पिता वर्षों पहले बीमार पड़कर चल बसे थे और माँ दूसरों के घरों में काम करके जैसे तैसे घर चलाती थी। अमन पढ़ना चाहता था, सपने देखना चाहता था, लेकिन गरीबी उसके सपनों पर धूल डाल देती थी। फिर भी उसकी आंखों में एक चमक थी, मेहनत और सच्चाई की चमक। हर सुबह अमन गांव के बाहर बहती नदी के किनारे जाता, वहां लकड़ियां बटोरता, कभी कभी मछलियां पकड़ता और बाजार में बेचकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता। उस दिन भी वह नदी किनारे बैठा था। सूरज ढलने लगा था और आकाश लाल पीला हो चला था। अचानक उसकी नज़र रेत पर आधी दबी एक पुरानी तांबे की बोतल पर पड़ी। बोतल अजीब सी थी, उस पर अनजाने से निशान उखरे हुए थे। अमन ने बोतल उठाई और जिज्ञासा में उसका ढक्कन खोला। तभी तेज हवा चली, धुआं उठा और सामने एक विशालकाय जिन प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी और आवाज गूंजती हुई थी, मैं इस बोतल में 100 साल से कैद था। जिन ने कहा, मुझे मुक्त करने के बदले में मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। अमन डर गया, पर उसकी आंखों में लालच नहीं था। उसकी पहली इच्छा मांगने से पहले पूछा, अगर मैं कोई इच्छा ना मांगू तो? जिन हंसा, तब मैं लौट जाऊंगा। अमन कुछ देर चुप रहा। उसके मन में बहुत कुछ उमड़ रहा था, पैसे, बड़ा घर, नए कपड़े। लेकिन फिर उसे अपनी माँ का झुका हुआ चेहरा याद आया, पड़ोस की भूखी बच्ची और अपने स्कूल के टूटे सपने। अमन बोला, मेरी पहली इच्छा है मेरी माँ का स्वास्थ्य ठीक हो जाए और उन्हें कभी कोई दुख ना मिले। जिन चौंका, धुआं फिर उठा और बोला, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। अमन की आंखों से आंसू बह निकले। दूसरी इच्छा के बारे में सोचते हुए उसने कहा, मेरे गांव में किसी को भूखा ना सोना पड़े। जिनकी भवें सिकुड़ी हुई थी, फिर भी वह बोला, तुम्हारी इच्छा ये वाली भी पूरी होगी। अब तीसरी इच्छा बची थी। जिन ने मुस्कुराकर कहा, अब अपने लिए कुछ मांग लो। अमन ने सिर झुका लिया, मैं पढ़ना चाहता हूँ, उसने कहा, पर मुझे ऐसा रास्ता चाहिए कि मैं खुद औरों के काम आ सकूं। जिन कुछ देर चुपचाप रहा, फिर उसने अपनी हथेली खोली और एक पुरानी किताब अमन को दे दी। यह जादुई नहीं है, जिन बोला, लेकिन इसमें ज्ञान है। अगर तुम मेहनत करोगे तो यही तुम्हें आगे ले जाएगी। इतना कहकर जिन धुएं में बदल गया और गायब हो गया। अमन घर लौटा। उसने देखा कि उसकी माँ का स्वास्थ्य पहले से अच्छा है। उनके चेहरे पर वर्षों बाद सुकून था। गांव में लोग एक दूसरे की मदद करने लगे थे। कोई अनाज बांट रहा था तो कोई काम। अमन ने किताब खोली, उसमें कहानियां थी, मेहनत और ईमानदारी की। वर्ष बीतते गए। अमन पढ़ता रहा, मेहनत करता रहा। वह नदी किनारे बच्चों को पढ़ाने लगा। उसकी माँ गर्व से उसे देखती। गांव में स्कूल बना और अमन वहीं शिक्षक बन गया। उसमें कभी अमीर बनने की इच्छा नहीं थी, लेकिन उसकी जिंदगी समृद्ध हो गई, सम्मान, स्नेह और संतोष से। एक शाम जब अमन नदी किनारे बच्चों को कहानी सुना रहा था, हवा में एक हल्की सी गूंज सुनाई दी, तुमने इच्छाओं का सही उपयोग किया। अमन मुस्कुरा दिया। उसे पता था कि असली जादू जिन में नहीं, दिल की नीयत में होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, सच्ची खुशहाली धन से नहीं, बल्कि करुणा, मेहनत और दूसरों के लिए जीने से मिलती है। थैंक यू।